ये है दिल्ली दर्पण। वजीरपुर क्षेत्र का विकास ऐसा होगा जो पहले आज तक नहीं हुआ होगा। हर जगह पे एक एक घर में जाऊंगा, एक एक झुग्गी में जाऊंगा और उनकी समस्याएं सारी सुनूंगा और उनकी समस्याओं का हर हालत में समाधान कराऊंगा। हम हर हालत में हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम भाजपा को लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेंद्र साहब। विधानसभा चुनाव में टिकटों की दौड़ शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टियां अलग अलग तरीकों से जनता के बीच जा रही हैं और इसी बीच टिकट की दौड़ में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत बड़ा नाम है जिनकी अपनी एक सामाजिक संस्था सुप्रभात चलती है। तो सुप्रभात की रसोई तो वर्ष भर इस तरह के भंडारे लंगर का आयोजन करती रहती है, लेकिन जब अब मौका चुनाव का है तो जो सेवा बस्तियां हैं, जो बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियों के बीच रसोई सेवा पहुंच रही है और लोगों के बीच जाकर के मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी की योजनाओं की बात करते हैं और अब एक नारा दे रहे हैं कि बदल रही है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इस नारे के साथ ये नारा आपने सुना भी होगा। तो सचमुच में बदल के रहेंगे क्या? पक्की बात है, एक दृढ़ संकल्प के साथ उड़ जाएगा यहाँ। हम हर हालत में अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आज दिल्ली की जो बदहाली हो रही है, जो हालात देख रहे हैं, वो इतनी बदहाली कभी सोची जा सकती। आज देश की राजधानी हमारी दिल्ली जो चमकती हुई नजर आनी चाहिए, जो कि विश्व के अंदर एक अलग पहचान लाए, उसका हाल क्या कर दिया दिल्ली सरकार ने? ये क्या ये चमका दिया, बेहाल कर दिया? यहाँ अंदर आके देखो तो जहाँ पर जिसकी बात करते हैं कि मेरा ये हमारा एरिया, आज जरा झुग्गी झोपड़ी एरिया में जाकर देखो, रहने के लायक है वो भी तो इंसान है। बाहर देखो उनका कितना गंदा पानी, और पानी पीने को भी वो वाला मजबूर, और उनको पैसे से अपनी वो बोतलें खरीद के खिलानी पड़ रही है। क्या वो उनकी आजीविका अलाउ करती है कि वो पैसा उसमें लगाए? सीवर का पानी, गंदा पानी हर जगह। बिजली के कईयों के तो मीटर नहीं लगे सर, और उसके बाद जो बिल आ रहे हैं वो भी इतने चुकाने वाले हैं। तो कहने को है, अगर आप उनके पुराने जितने भी अगर आप वीडियोस देखें तो उनकी करनी और कथनी में इतना फर्क है कि जो वो कह रहे हैं वो देख तो लें कि पीछे उन्होंने क्या कहा, कोई मेल ही नहीं खाता। आप हमारे अगर हिंदू राष्ट्र को समझना है तो समझना होगा। आज बहुत ऐसी चालें चली जा रही हैं। अगर कोई हिंदू नहीं समझेगा, सनातन नहीं समझेगा, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। आज आप देखिए हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं पे क्या अत्याचार है। आज हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी मुद्दे सनातन होगा, बांग्लादेश में अत्याचार होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, या जो केजरीवाल करें रेवड़िया है, आप कह रहे हो कि बदल के रहेंगे, और केजरीवाल इस बात पे करें कि वो तमाम व्यवस्थाएं बदल देंगे, जो महिलाओं को बस सेवा ये सब बदल देंगे क्या? कौन बदल देगा? केजरीवाल कह रहे हैं कि आप जो बदल के देंगे, ये नारा दे रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे। सर, ये हम उस तरीके से व्यवस्थाएं सारी रखेंगे जो कि बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट तौर पे, एक सही प्लान के साथ, एक सही बजट के साथ, जिसको सभी को सहूलियत मिले। ये नहीं है कि खाली आपने अपने वोट लिए उसके बाद खिसक लिए। हम उस तरीके की योजनाओं को काम करेंगे। अब यहाँ पर वजीरपुर क्षेत्र विकास की बात हो रही है। यकीनन वजीरपुर क्षेत्र का विकास ऐसा होगा जो पहले आज तक नहीं हुआ होगा। अगर मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, अगर आज मैं उम्मीदवार हूँ, मैं यहाँ पे हर जगह पे एक एक घर में जाऊंगा, एक एक झुग्गी में जाऊंगा और उनकी समस्याएं सारी सुनूंगा और उनकी समस्याओं का हर हालत में समाधान कराऊंगा। हम लोगों के बीच में आए जो है, हमें आना है और लगातार आते रहेंगे। यहाँ पर तो वोट लिया, वो उसके बाद खिसक लिया।
हालात देखो वहां पर क्या हालात हो रहे हैं, एक भी बात उनकी पूरी नहीं है। और अब हम हर हालत में, हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम भाजपा को लेके आएंगे, लेके आएंगे, लेके आएंगे। अब तो चर्चाएं भी चल रही है कि आम आदमी पार्टी और अकेले भी लड़े हैं और अब उनकी बेटी की शादी आप समझाइए, घबरा गए हैं। उनकी घबराहट इतनी दर्शा रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कह क्या रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे, क्या कर। और उसके अंदर अब वो गठबंधन भी आ गया और पहले एक दूसरे को गालियां गोलियां दे रहे हैं। और अब सिर्फ उनको कुर्सी का लालच है कि किस तरीके अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए वो अब कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं और उसी पे लगे हुए हैं। लेकिन ये उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो घबरा गए हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे अब वो दिल्ली सरकार अब हर हालत में उसके अंदर भाजपा आने वाली। चलिए, मैं तो देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त वजीरपुर में ऐसा लग रहा है कि वजह आ रही है। क्या यही वजह है कि दावेदारों की संख्या आप भी हैं और लगभग आधा दर्जन और लोग भी हैं। सभी का स्वागत है। बाद में हो जाएगी नहीं स्वामी जी, मैं ये जानता हूँ, मैं सच्चा देशभक्त, मैं ये जानता हूँ कि मुझे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है। आज उन्होंने जिस तरीके से इस देश को, इसकी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 5वें नंबर पे ला दिया और 3रे पे लाएंगे, हम उनका साथ देंगे और वो साथ एकता के अंदर होता है। यहाँ पे किसी को भी टिकट मिले कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मैं उम्मीदवार, अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती, किसी और को मिलती है, तो भी हम उसी तरीके से काम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य कि हमने भारतीय जनता पार्टी को लाना है और यहाँ का विकास करना है और एक एक की मूल समस्याएं उनका समाधान कर आगे दिल्ली को हमने विश्व की सबसे उच्च स्तरीय नगरी बना दी। चलिए, बिल्कुल। तो ये टिकट की दौड़ में पूरी ताकत लगाने सभी अभ्यर्थी हैं, इस नारे के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। राजेंद्र स्वामी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।